नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है हर उस सरकारी स्कीम की जो कि आपके फ़ायदे से जुड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को देश के माली तौर पर कमज़ोर तबके के लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाने के लिए इसे देश भर में शुरू किया। इस योजना का बेसिक मकसद करप्शन को रोकना और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र की सुविधा मुहैया कराना है, ताकि लोगों को तमाम तरह की सब्सिडीज़ और फ़ायदे आसानी से बिना किसी बिचौलिए के मिल सकें। यहाँ तक कि दूर दराज के गांव देहातों में रहने वाले लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाया जा सके। इसीलिए इसे एक नेशनल मिशन के तौर पर लॉन्च किया गया। इस स्कीम के तहत वो कोई शख्स जिसके पास कोई अकाउंट नहीं है, एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट किसी भी बैंक ब्रांच या फिर बैंक मित्रा आउटलेट में खुलवा सकता है और उसके बाद वो इस स्कीम के तहत मिलने वाली सभी फैसिलिटीज़ की सुविधा हासिल कर सकता है, बेनिफिट्स ले सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जनरल मैनेजर फील्ड मिस बीना वाहिद। बीना जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए खुशी है। थैंक यू। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। यह एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन को एकीकृत दृष्टिकोण से देश के सभी परिवारों तक पहुंचाना है। इस योजना की परिकल्पना का आधार यह है कि हर घर में एक बैंक खाता हो और बैंक मित्र बैंकिंग की सभी सुविधाओं के साथ प्रत्येक 5 से 7 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध हों। दुनिया के किसी भी देश में चल सके इतनी ताकत हमारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब मेरे गरीब के पास भी वो कार्ड होगा, वो भी अपना डेबिट करवाएगा। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलता से 100% खाते खोले जा चुके हैं। यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। जनधन अकाउंट टीवी के द्वारा पता चला था। मैंने जनधन अकाउंट बैंक जाके खुलवाया था। ये आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ी आपको और फोटो वगैरह, हाँ, आसानी से खुल गया था। इस खाते को खुलवाने में मुझे कोई परेशानी नहीं आई। जनधन योजना में मैंने अकाउंट ओपन करवाया, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी नहीं था। मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना भी ज़रूरी नहीं था और हाथों हाथ ATM कार्ड भी मिल गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मुझे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना था, लेकिन उसके लिए पेपर वर्क ज़्यादा था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जनधन योजना आई है, उसमें मुझे मिनिमम बैलेंस भी नहीं लगा, 0 पे मेरा अकाउंट खुल गया और पेपर वर्क भी कम हो गया। और उसमें एक सुविधा ये भी है कि हाथों हाथ मुझे ATM कार्ड भी मिल गया, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीना जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? PMJDY खाता इज़ बेसिकली अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए एक खाता है जो बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों के लिए है। इसमें एक्चुअली एक अकाउंट स्कीम है जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है और आपको इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलता है। 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, 2 लाख रुपए तक का बीमा भी है इसमें, और आपको डेबिट कार्ड भी मिलते हैं इसमें। एंड बेसिकली ये स्कीम है जो बैंक अकाउंट से वंचित लोगों के लिए प्रधानमंत्री का एक स्कीम। तो जैसा कि आपने बताया कि तमाम तरह की फैसिलिटीज़ इसमें मिलती हैं, तमाम सब्सिडीज़ बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो कौन लोग हैं जिनके लिए ये योजना है, कौन लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी बताइए। इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं, ये सब लोग इसको खोल सकते हैं और इसमें कोई ना किसी एज का या एज का क्राइटेरिया भी है नहीं। ओनली थिंग ये स्कीम जो है आपको सब जगह खोला, आप डायरेक्टली भी खोल सकते हैं बैंक ब्रांचेस में जाके, लेकिन जब आप बैंकिंग करस्पॉन्डेंस के थ्रू इसको खोलते हैं तो आपका मिनिमम एज 10 साल का होना चाहिए। बिकॉज मिनिमम एज विद अ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट 10 साल का होना चाहिए, नहीं तो इसमें कोई और
बेसिक ये नहीं है। बीना जी, ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या BSBD क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट और PMJDY में कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। PMJDY में थोड़ा फैसिलिटीज़ ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, इंश्योरेंस फैसिलिटी होता है। बेसिकली दोनों सेम ही है। बीना जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो ये अकाउंट कहाँ खुलवाया जा सकता है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। इसमें प्रोसीजर ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिक KYC फैसिलिटीज़ को आप पर ध्यान रखना पड़ता है। बैंक ब्रांचेस में जाके भी खोल सकते हैं या बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस के थ्रू भी खोला जा सकता है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है और आपको KYC के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने हैं, उतना ही है। उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो KYC डॉक्यूमेंट्स मतलब कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। हाँ, आधार कार्ड अगर आपका है तो आप इसको खोल सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही है जो लिस्ट किया जाता है। बेसिकली किसी के पास भी आधार, आजकल तो सबके पास आधार कार्ड्स हैं, तो आधार कार्ड्स के द्वारा आप इसको खोल सकते हैं। आपने बताया कि आधार कार्ड होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर अकाउंट खुलवाना हो। और अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उस हाल में क्या ये अकाउंट खुल पाएगा? बेसिकली आधार तो आजकल सबके पास है। आधार इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें कोई डिफ़िकल्टी होती नहीं है आधार का। अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन सबसे आसान चीज़ तो सबके पास तो आधार होता ही है, तो फिर नॉर्मली हम लोग इसमें फेस नहीं करते। बेसिक आधार लेके सब आ जाते हैं। आपने बताया BSBD अकाउंट क्या है, PMJDY अकाउंट क्या है, तो ये दो अकाउंट अलग हैं या ये एक ही चीज़ है? PMJDY अकाउंट तो BSBD अकाउंट ही है, जिसमें आपको 2 लाख का मीन्स यू गेट इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख मिलता है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 रुपीज़ तक आपको PMJDY अकाउंट में मिल जाता है। जी, तो जिस तरह से आप बता रही हैं बीना जी, बहुत ही आसान है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुलवाना। और अगर ये अकाउंट हम खुलवा रहे हैं तो क्या इसमें जॉइंट अकाउंट का भी प्रोविज़न है? हाँ, PMJDY जॉइंट अकाउंट्स खोल सकते हैं आप। जिनको जॉइंट अकाउंट्स जो खोलना चाहते हैं, PMJDY में जॉइंट अकाउंट भी खुल जाता है। तो आपने बताया कि बहुत ही फ्लेक्सिबल ये स्कीम है, जॉइंट अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास अगर दूसरी स्कीम्स भी हैं, क्या उनका बेनिफिट भी इस स्कीम के तहत लिया जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए? हाँ, इस अकाउंट में जो भी सरकार के जो भी स्कीम्स है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसका जो पैसा ट्रांसफ़र होना है वो सब इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। बीना जी, बहुत ही सहूलियत दी गई है इस स्कीम के तहत और तमाम तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है इस अकाउंट होल्डर को, तो वो कहाँ जाकर शिकायत कर सकता है? कोई नंबर या सेल है जहाँ पर वो कंप्लेंट कर सकते हैं? PMJDY तो नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स को जो हम सुविधाएं देते हैं, जो ब्रांचेस में जाते हैं और अपना प्रॉब्लम्स जो भी फेस करते हैं, जैसे ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के स्टाफ के साथ बात करते हैं, ऐसे PMJDY को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। PMJDY अकाउंट होल्डर हो या नॉर्मल अकाउंट होल्डर, हम सबको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स को जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी जैसे कि वो ब्रांच में जा सकते हैं, अपना प्रॉब्लम्स को बोल सकते हैं, ऐसे ही हम PMJDY, हमारे ब्रांचेस में कोई डिस्टिंक्शन PMJDY और नॉर्मल अकाउंट्स के बीच में नहीं होता है। बीना जी, काफ़ी लंबे समय से ये स्कीम चल रही है, तो हम जानना चाहेंगे क्या लोग अवेयर हैं? पूरा नेशन वाइड ये स्कीम चलाई जा रही है, लोग अवेयर हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? हाँ, लोग तो इसके बारे में अवेयर है। हम लोग भी अपने बैंक के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू इस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं और SLBC के कैंप्स लगते हैं। कैंप्स में भी इसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और ब्रांचेस में भी इसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। हम अपने कैंप्स भी लगाते हैं और फिर PMJDY का जो हमारे पास भी ये आता है कि आप इतने परसेंटेज ऑफ लोगों को कवर करो, उसके लिए भी हम स्पेशल कैंप्स लगाते हैं। और ये साधारण रूप में भी हर ब्रांच में भी इसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होता है, जिसकी वजह से लोग तो खोलते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है हमारे लिए, ये नहीं कि हम लोग इसके लिए स्पेसिफिक कैंप लगाते हैं। हर दिन खोला जाता है ब्रांचेस में और हम लोग अलग से कोई दिन नहीं रखते हैं। हर दिन नॉर्मल प्रोसेस के जरिए ही इसको खोला जाता है। जी, आपने बताया कि आप जिस तरह से भी हो सकते हैं आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, अवेयरनेस भी है लोगों को। तो किस तरह का रिस्पॉन्स इस स्कीम को मिल रहा है बीना जी?
नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का अगर मैं बोलूँगी आपको, तो अभी तक जो सितंबर तक हमारा जो 100% हम लोगों को कवर करना था, हमारा जो पर्टिकुलर टारगेट करना था 30 सितंबर तक, हम लोग 96% तक तो पहुंच चुके हैं अभी तक। और सितंबर 30 तक तो हमारा जो टारगेट दिया है हम लोग तो 100% कवर ही कर लेंगे। अभी हम 96% तक पहुंच चुके हैं। मीना जी, तमाम तरह की सुविधाएं और सहूलियत इस स्कीम के तहत लोग उठा सकते हैं अगर उन्होंने अकाउंट ही खोला हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये अकाउंट सिर्फ ऑफलाइन ही खुलवाया जा सकता है या फिर ऑनलाइन की सुविधा भी है? और किस तरह से, क्या कुछ बैंक ब्रांचेस हैं, क्या कुछ ही बैंक ब्रांच है या कहीं पर भी जाके खुलवाया जा सकता है? बैंक मित्रा आउटलेट्स भी हैं जहाँ पर जाकर ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, हर ब्रांच में आप ये अकाउंट को खोल सकते हैं और बैंकिंग करस्पॉन्डेंस के थ्रू भी खोल सकते हैं। ये नहीं कि स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं या इसके लिए सेपरेट ब्रांचेस हैं। बैंक के हर ब्रांच, हमारे यहाँ तो 9500 यूनियन बैंक की ब्रांचेस है, ये हर ब्रांच में खोला जाता है और बैंकिंग करस्पॉन्डेंस जो हमारे हैं उनके थ्रू भी खोला जाता है। और हर बैंक में, हर ब्रांच में ये अकाउंट खोला जाता है। ये नहीं कि स्पेसिफिक ब्रांच है अकाउंट्स खोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिटी के ब्रांचेस में भी खोला जाता है, रूरल ब्रांचेस, सेमी अर्बन ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस में इस अकाउंट खोलने का फैसिलिटीज़ है। मीना जी, जैसे कि आप बता रही हैं कि पीएम जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलने पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें कि अगर वो इसके तहत उन्होंने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो अकाउंट खुलवाएं और किस तरह के फ़ायदे उनको मिलेंगे, ये बताएं। देखिए, ये अकाउंट जब प्रधानमंत्री ने स्कीम लाया, ये बहुत अच्छा स्कीम था, क्योंकि पहले जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता था, ये विलेज ऑफिसर्स के थ्रू होते थे या फिर कोई सरकारी ऑफिसर्स के थ्रू होते थे। और बहुत बार जब फ्लड प्रोन एरियाज़ में या कहीं पे फैमिन होता था तो एरियाज़ में इस लोगों तक पैसा पहुंचना बहुत मुश्किल होता था और मिसयूज़ भी होता था। इस अकाउंट्स के जरिए डायरेक्टली अकाउंट होल्डर के अकाउंट में चला जाता है और वो खाता वो खुद चला सकता है। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड स्कीम। और लोगों को जिसके पास अकाउंट नहीं है उनको अकाउंट खोलना है, क्योंकि उस अकाउंट का कार्ड, अकाउंट का डिटेल्स, अकाउंट सारे चीज़ उनके पास ही होता है। तो जिनके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ज़रूर उनको खोलना है, क्योंकि पैसा तो उनके खाते में चला जाता है और उस अकाउंट उनके पास ही रहता है। बीना जी, आपने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि इसके तहत मिल सकती हैं। अगर हम देखें तो इस योजना के पीछे मकसद यही था कि करप्शन को रोका जा सके और बिना किसी बिचौलिए के तमाम तरह के सुविधाएं, सब्सिडीज़ लोगों तक पहुंचाए जा सके। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा क्या है, ये सहूलियत क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को एक बार बताएं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो भी सरकारी स्कीम्स है जहाँ से सरकार पैसा आम आदमी तक पहुंचाना चाहता है, इन अकाउंट्स के जरिए और डीबीटी जो भी पैसा सरकार पहुंचाना चाहते हैं आम इंसान तक, ये उन लोगों तक पहुंच जाता है। क्योंकि इनके खाते में जो भी एलिजिबल जो भी क्राइटेरिया हो, जैसे कि फार्मर सब्सिडी होता है, पेंशन फंड्स होते हैं, या नेचुरल कैलामिटीज़ में जब लोगों तक पैसा सरकार को पहुंचाना है उनके खाते तक पहुंच जाता है और लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके तहत अकाउंट कहां और कैसे खुलवा सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है। कैसे, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खोलने का 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप ऑनलाइन खोल सकते हैं या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन खोलेंगे तब भी आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिटेल अपने बारे में भरना होता है, और ऑफलाइन में भी वही तरीका है। तो खाता खोलने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने में प्रयुक्त जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो सेविंग अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ये फॉर्म है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप 5 प्रभाग है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं मुख्य, और उसमें आपका पहला जो है आवेदक का ब्यौरा, यानी एप्लीकेंट का डिटेल। उसमें आपको टाइटल मिस्टर, मिसेज, श्री या श्रीमती, डॉक्टर, जो भी आप अपना टाइटल आपका है वो टाइटल लिखेंगे। फिर आपका फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम है अखिलेश्वर चौधरी, तो फर्स्ट नेम हो गया अखिलेश्वर, और
मिडिल नेम मेरा नहीं है, मेरा लास्ट नेम है चौधरी, तो प्रथम नाम में लिखूंगा अखिलेश्वर। एक एक अल्फ़ाबेट देने के लिए हर एक ब्लॉक बनाए हुए हैं। तो दूसरा लाइन आता है पुत्र, पुत्री, पत्नी, तो यानी हमारे फादर का नाम या हमारे मदर का नाम या फिर हमारे हस्बैंड या वाइफ यानी स्पॉज का नाम। पेरेंट्स हैं तो उनका नाम लिखेंगे, अदरवाइज स्पॉज का नाम। तो उसमें भी यही है, टाइटल, उपाधि आपका, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम आप लिखेंगे। तीसरा जो लाइन है उसमें जन्म तिथि न्यूमरिक होगा ये, जैसे 16 जनवरी 1973 हमारा जन्मदिन है तो 16 पहले लिखेंगे 16, दूसरे ब्लॉक में लिखेंगे महीना का है 01, फिर 1973। तो ये बहुत साधारण लिखा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद है जेंडर, मेल या फीमेल, उसके बाद है विवाहित या अविवाहित, फिर फॉर्म 16 यदि 61, जैसे आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके रिलेटेड फॉर्म आप दे सकते हैं। पैन कार्ड है तो वो आप दे सकते हैं, तो उसका नंबर लिख देंगे, पैन नंबर। उसके बाद वार्षिक आय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पॉइंट है, हम एनुअल इनकम देते हैं, हमारे भारत सरकार का जो भी स्कीम है, जो भी योजनाएं हैं, वो इनकम बेस्ड होता है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए भी है कि हमारा आय यदि कम है और उसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आय हम सही लिखें, हमारा जो एक्चुअल आय है। नेक्स्ट आता है जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी केवाईसी दस्तावेज, जैसे पहचान पत्र, पता का प्रमाण या आधार कार्ड, इसमें से जो भी हमारे पास है वो 3 चीज़ मांगा जाता है। 3 में से कोई भी एक चीज़ हो जिसमें हमारा फोटो और एड्रेस प्रूफ हो यदि हो तो 1 से 3 काम कर लेगा, तो उसका नंबर लिखा जाता है। तो अब केवाईसी डॉक्यूमेंट में जब हमने भर दिया जो भी हमारे पास कार्ड है उसका नंबर हमने लिख दिया, पैन कार्ड है तो उसका, आधार कार्ड है तो उसका, इसके लिए ब्लॉक बना हुआ है, एक एक करके अल्फ़ाबेटिकली हम जो कैपिटल में ये सब लिखेंगे। फिर व्यवसाय, हम क्या करते हैं, कारोबार करते हैं या प्रोफेशनल हैं या हम सेवा क्षेत्र में हैं या हम विद्यार्थी हैं या हम कृषि करते हैं, या इसमें से यदि कोई नहीं है तो अन्य को आप टिक मार्क करेंगे, उसमें एक बॉक्स बना हुआ है, टिक मार्क करना है। फिर हमारी शैक्षणिक योग्यता, कितना हमारा में शिक्षा है वो हम लिखेंगे। धर्म लिखा जाता है, जाति होगा, जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, OBC हैं, जिस भी कैटेगरी के हम हैं, जिस जात के हैं उसको हम टिक मारेंगे। उसके बाद मुख्य जो आता है वो एड्रेस प्रूफ, एड्रेस का डिटेल लिखना हो, मकान नंबर, गली नंबर, ये भी छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है, तो हम उसमें सही लिखेंगे एड्रेस। पहला एड्रेस के मकान नंबर लिखा, फिर गली नंबर लिखा, फिर शहर लिखा, फिर तालुक लिखा, फिर राज्य लिखा, और सबसे महत्वपूर्ण है उसमें पिन कोड भरना, ये सही हम भरते हैं। जो पता होता है वो 2 तरह का है, एक होता है रेजिडेंशियल एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस। तो सही एड्रेस देना चाहिए, यदि वो एक आपका लेटर ऑफ थैंक्स वापस आ गया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आप उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो पता बहुत सही होना चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन है, आप डिक्लेरेशन देते हैं BSBDA अकाउंट या बेसिक जमा खाता या PMJDY के मैं खाता खोलना चाहता हूं, फिर आपको फोटो लगाना होता है, उसके नीचे हस्ताक्षर है। यदि कोई आदमी थंब इम्प्रेशन देना चाहता है, अपना सिग्नेचर नहीं करना चाहता है, तो थंब इम्प्रेशन भी देगा यहाँ पे, या हस्ताक्षर आप कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा में हस्ताक्षर करें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे निवेदन करूँगा कि नामांकन आप जरूर कराएं, जिससे कि खुदा न खास्ता यदि कुछ हमारे साथ होता है तो हमारे वारिस को पैसा बैंक से निकालने में कोई असुविधा न हो। तो मकान मालिक है उसका जो टेनेंसी सर्टिफिकेट हो या वो लिख करके दे दे, नहीं है ग्राम पंचायत से कोई लिख करके दे दे, यहाँ रहते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर और फिर ब्रांच मैनेजर उसको या ऑफिसर साइन करेगा, उसके बाद ये खाता खुल जाएगा। बीना जी, आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना पर इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। PM जनधन अकाउंट होल्डर्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट, 0 अकाउंट बैलेंस और ATM कार्ड के बेनिफिट के साथ साथ और तमाम फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं। अब तक इस स्कीम के तहत 46.6 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और 6.55 लाख बैंक मित्रास हैं। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी।
हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। इसके तहत बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जन धन योजना का अकाउंट एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, उसमें आपको कोई भी नियमित राशि रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको जो भी सरकारी योजना द्वारा सुविधाएं मिलती है वो सीधा आपके अकाउंट में आती है, जिससे आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी फ़ायदा होता है। तीसरा कि आपको इसका दुर्घटना बीमा जो 1 लाख का दिया जाता है वो भी, उसकी भी सुविधा आपको इससे मिलती है। तो मेरा तो यही है, जनता से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री जन धन योजना में अपना अकाउंट खुलवाएं और इसका लाभ उठाएं। मेरे को पता लगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट ओपन हो रहा है, तो मैं इस कारण मैं पूछते इस अकाउंट के लिए मैं खुलवाने गया अपना। तो फिर उसमें मेरे को बहुत से वो मिली है, इसके अंदर मेरे को फैसिलिटी बहुत मिली है उसके अंदर। मैं जब यहाँ आया था तो मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा था। मेरे पास एड्रेस जो है गांव का था, दिल्ली का नहीं था। इसके कारण होते हुए जो भी मैं काम करता था पैसा बच नहीं पाता था मेरे पास। मगर जब ये जन धन योजना की शुरुआत हुआ तो इसके वजह से मैं जब ब्रांच में गया तो अकाउंट खुलवाने के लिए, तो ब्रांच हेड ने मेरे को सपोर्ट किया और इसका अकाउंट मुझे खुलवाया। अब जो है मेरे पास पैसे बचते हैं, इसके तहत जो जन धन योजना है उसके अकाउंट में पैसा जो सेव कर पाता हूँ। मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ युवाओं को, हम जैसे गरीबों के लिए जो काम किया मोदी जी ने, ये कि जन धन योजना का लाभ उठाएं, और इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को मैं। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। बात करेंगे एक नई सरकारी स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।